हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है डीडी आनंद महाविद्यालय चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड प्रथम वर्ष के अति लघु उत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसका जो विषय है वो है भौतिक विज्ञान शिक्षण की पद्धतियाँ। फ्रेंड्स, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैं पहले ही बता चुकी हूँ। अगर आपको वो भी देखना है तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और आइकन बटन पे भी आ गया होगा, वहाँ आप टैप करके देख लीजिएगा। तो इसमें प्रश्न 1 है, वैश्वीकरण के कार्य में भौतिक विज्ञान की भूमिका बताइए। तो इसका उत्तर है, वैश्वीकरण शब्द के अनेक समानार्थी शब्दकोशों में से उपलब्ध है। सार्वभौमिकरण और सामान्यीकरण जैसे शब्द इस सर्वंग में आते हैं। ये पद स्वयं वैज्ञानिक विचार की देन है। यदि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो यह शब्द वाणिज्य और व्यापार के द्वारा लोकप्रिय हुआ, साथ ही साथ यह सामान्य रूप से कर्णप्रिय भी हुआ है। वैश्वीकरण को नए परिदृश्य से प्रसारित करने की आवश्यकता है। विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं का विश्व में उत्पादन किसी भी देश में हो सकता है। यह विश्व के प्रत्येक बाजार में उपभोक्ताओं को उपलब्ध है। तो चलिए अब देखते हैं प्रश्न 2, जो कि है भौतिक शिक्षण का जीव विज्ञान से क्या सहसंबंध है। तो इसका उत्तर है, भौतिकी शिक्षण के जीव विज्ञान से सहसंबंध निम्नवत है, जिसमें पहला है परमाणु, दूसरा है विद्युत रसायन, तीसरा है नाभिकीय रसायन विज्ञान, चौथा है रासायनिक ऊष्मागतिकी, पांचवा है पृष्ठीय रसायन विज्ञान, छठवां है पदार्थ की अवस्था, सातवां है रासायनिक गतिकी। भौतिक गुण जैसे क्वथनांक, गलनांक, घनत्व, वाष्प घनत्व एवं रसायनों का क्रांतिक बिंदु आदि का पता लगाने के लिए प्रयोगों तथा भौतिकी तकनीकी का उपयोग किया जाता है। अतः भौतिकी शिक्षण व रसायन शिक्षण के मध्य सहयोग से समूह शिक्षण भौतिकी व रसायन विज्ञान दोनों के क्षेत्र में समर्थ सिद्ध होता है। प्रश्न 3 है, भौतिक विज्ञान का गणित एवं भूगोल से सहसंबंध बताइए। विज्ञान शिक्षण का गणित एवं भूगोल से सहसंबंध निम्नवत है। गणित और विज्ञान का बड़ा घनिष्ठ संबंध है। विज्ञान में प्रयोग प्राप्त निरीक्षणों से कोई निष्कर्ष निकालने में गणित का अत्यंत सहायक है। गोलीय धरातलों से प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन आदि में गोले संबंधी गणित का ही उपयोग होता है। सूर्य और छाया के संबंध में गणित का उपयोग करने से ही धूप घड़ी का निर्माण किया गया है। इसी प्रकार प्रकाश संबंधी अनेक संबंधों को सिद्ध करने में रेखा गणित की आवश्यकता होती है। विज्ञान का भूगोल से भी घनिष्ठ संबंध है। प्रकृति के सामान्य पहलुओं का अध्ययन जैसे दिन रात, वस्तुएं, चंद्रकलाएं, चंद्रग्रहण और सौर परिवार, साधारण पौधे और जीवन आदि का अध्ययन भूगोल और विज्ञान दोनों के अंतर्गत आता है। ताप और वायु भार का विज्ञान भौतिक विज्ञान का विषय है, किंतु इसका प्रयोग भूगोल में काफ़ी होता है। प्रश्न 4 है, भौतिकी शिक्षण का रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान से सहसंबंध लिखिए। इसका उत्तर कुछ इस प्रकार है फ्रेंड्स, भौतिकी शिक्षण का रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान से सहसंबंध निम्नवत है, जिसमें पहला है अनुवांशिकी रेडियो समस्थानिक रेडियोथेरेपी परिवर्तन, दूसरा है प्रदूषण स्थिर विद्युतिक वर्षा करने वाले पुनर्चक्रण तथा पुनः सुधार रेडियोधर्मी उत्सर्जन रेडियोधर्मी कचरा, तीसरा है उपकरण इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ रक्तचाप मापन उपकरण, रक्त प्रवाह जांच यंत्र इलेक्ट्रोग्राफ, ईसीजी, कंप्यूटरीकृत टोनोग्राफिक चित्र, इंडोस्कोप, एमईटी, हृदय ध्वनिलेख, पेसमेकर, चिकित्सकीय लेजर, अधिरोपण। मेडिकल के क्षेत्र में भी भौतिकी सिद्धांतों का उपयोग बहुतायत से किया जा सकता है। मेडिकल उपकरणों जैसे एक्सरे, रेडियो, समस्थानिक लेजर, हार्ट लंग मैकेनिक्स, पेसमेकर आदि। अतः भौतिकी शिक्षण बायोलॉजी के सही अधिगम के लिए कुछ प्राधिकरण में बायोलॉजी शिक्षण को मदद भी कर सकते हैं। प्रश्न 5 है, भौतिक विज्ञान के पाठ्यक्रम में उपागम बताइए। तो इसका उत्तर है, भौतिक विज्ञान के पाठ्यक्रम में उपागम निम्न है, जिसमें पहला है सहसंबंध उपागम, दूसरा है एकीकरण उपागम, तीसरा है केंद्रीकरण उपागम, चौथा है समीकरण उपागम, पांचवा है चक्राकार उपागम, छठवां है इकाई उपागम, सातवां है कालक्रमिक उपागम। प्रश्न 6 है, भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला क्या
क्या महत्व है, लिखिए। तो इसका उत्तर है भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला का महत्व निम्न है, जिसमें पहला है भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला में छात्रों को भौतिक शिक्षण हेतु प्रेरणा मिलती है, इससे उनमें विषय के प्रति रुचि बढ़ती है। दूसरा है भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला में अध्ययन करने से छात्र स्वतः ही बहुत सी वस्तुओं तथा तथ्यों से परिचित हो जाते हैं। प्रश्न 7 है भौतिक विज्ञान के श्रव्य उपकरणों कौन कौन से हैं, लिखिए। इसका उत्तर है भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला के श्रव्य उपकरण निम्नवत हैं, जिसमें पहला है रेडियो, दूसरा है टेप रिकॉर्डर, तीसरा है मोबाइल फोन, चौथा है ग्रामोफोन। प्रश्न 8 है भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला के दृश्य उपकरण कौन कौन से हैं, लिखिए। तो इसका उत्तर निम्नवत है भौतिक विज्ञान में प्रयोगशाला के दृश्य उपकरण निम्नवत है, जिसमें पहला है चार्ट, दूसरा है ग्राफ, तीसरा है सिक्के, चौथा है मॉडल्स, पांचवा है श्यामपट्ट, छठवां है समय रेखाएं, सातवां है वास्तविक विज्ञान एवं नमूने। प्रश्न 9 कुछ इस प्रकार है भौतिक विज्ञान में प्रायोगिक कार्य का महत्व बताइए। इसका उत्तर है भौतिक विज्ञान में प्रायोगिक कार्य का महत्व निम्न है, जिसमें पहला है भौतिकी के द्वारा भौतिकी का अध्ययन एवं मनोरंजक अनुभव बन जाता है, दूसरा है सामूहिक रूप में कार्य करने की सामाजिकता आती है, तीसरा है प्रयोग करने से तर्क शक्ति का विकास होता है। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है विज्ञान शिक्षण की विधियां बताइए। इसका उत्तर है विज्ञान शिक्षण की विधियां निम्न है, जिसमें पहला है व्याख्यान विधि, दूसरा है प्रदर्शन विधि, तीसरा है प्रयोगशाला विधि, चौथा है पाठ्य पुस्तक विधि, पांचवा है समस्या समाधान विधि, छठवां है योजना विधि। प्रश्न 11 है फ्रेंड्स ब्लूम के संज्ञानात्मक क्षेत्र कौन कौन से हैं। उत्तर है ब्लूम के संज्ञानात्मक क्षेत्र निम्न है, जिसमें पहला है ज्ञान, दूसरा है बोध, तीसरा है प्रयोग, चौथा है विश्लेषण, पांचवा है संश्लेषण, छठवां है मूल्यांकन। प्रश्न 12 है ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण कीजिए। इसका उत्तर है ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों को निम्नलिखित 3 भागों में बांटा गया है। पहला है संज्ञानात्मक क्षेत्र, दूसरा है भावनात्मक क्षेत्र, तीसरा है क्रियात्मक क्षेत्र। प्रश्न 13 है विज्ञान की विशेषताएं लिखिए। इसका उत्तर है विज्ञान की विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला है प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन विज्ञान है, दूसरा है सृष्टि का क्रमबद्ध ज्ञान विज्ञान है, विज्ञान एक व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान है। 14वां प्रश्न है विज्ञान की परिभाषा बताइए या लिखिए। तो इसका उत्तर है विज्ञान की परिभाषा निम्नलिखित है। शिक्षा शब्दकोश के अनुसार विज्ञान क्रिया के रूप में विज्ञान के माध्यम से प्राप्त एक व्यवस्थित ज्ञान है। मूच के शब्दों में विज्ञान घटना विषय के कारण एक प्रभाव के मध्य संबंध विषयक ज्ञान का क्रमबद्ध योग है। प्रश्न 15 है आधुनिक समय में विज्ञान का क्या महत्व है। तो इसका उत्तर निम्नवत है। आधुनिक समय में विज्ञान का महत्व निम्नलिखित है। पहला है आर्थिक प्रगति के लिए, दूसरा है राजनैतिक चेतना के लिए, तीसरा है सांस्कृतिक भागीदारी के लिए, चौथा है दर्शन के क्षेत्र में नवीन प्रवृत्तियों के विकास के लिए। प्रश्न 16 है विज्ञान शिक्षण के प्रमुख उद्देश्यों को बताइए। तो इसका उत्तर है विज्ञान शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला है विभिन्न प्रायोगिक कौशलों का विकास करना, दूसरा है विज्ञान सम्मत रुचियों का विकास करना, तीसरा है वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास करना, चौथा है अभिष्ट आदतों का विकास करना, पांचवा है वैज्ञानिक घटनाओं की प्रशंसा करने हेतु उपयुक्त गुणों का विकास करना। प्रश्न 17 है विज्ञान पाठ्यक्रम निर्माण के क्या सिद्धांत हैं। उत्तर है पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत निम्नलिखित हैं, जिसमें पहला है बाल केंद्रित, दूसरा है समाज केंद्रित, तीसरा है क्रिया केंद्रित, चौथा है क्रियात्मकता का सिद्धांत, पांचवा है संरक्षण का सिद्धांत, छठवां है संभावना का सिद्धांत, सातवां है लचीलापन तथा विविधता, आठवां है अनुभव की संपूर्णता। प्रश्न 18 है विज्ञान शिक्षण में मनोवैज्ञानिक महत्व को स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है फ्रेंड्स विज्ञान शिक्षण का एक सदृश मनोवैज्ञानिक आधार है। विज्ञान क्रियाओं पर अधिक बल देता है, इसलिए वैज्ञानिक अधिगम अधिक स्थायी होता है। वैज्ञानिक सिद्धांतों के निम्न विभिन्न क्षेत्रों में प्रयोग के द्वारा भी अधिगम स्थानांतरण अधिक होता है। आविष्कारों के द्वारा ही आत्म प्रकाशन की मूल प्रवृत्ति को प्रकाशन का अवसर प्राप्त होता है। प्रश्न 16 है विज्ञान शिक्षण में पाठ्य पुस्तक की उपयोगिता बताइए। उत्तर है इस प्रकार विज्ञान शिक्षण के पाठ्य पुस्तक की उपयोगिता निम्नलिखित है, जिसमें पहला है उचित चयन की पाठ्य पुस्तक छात्रों को प्रेरणा का अवसर प्रदान करती है, दूसरा है पाठ्य पुस्तक के प्रयोग से छात्रों को प्रेरणा का अवसर प्रदान होता है, तीसरा है
छात्र स्वयं वैज्ञानिक तथ्यों का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। चौथा है पाठ्य पुस्तकों के द्वारा छात्रों को स्वाध्याय की प्रेरणा मिलती है। पांचवा है पाठ्य पुस्तक के द्वारा शिक्षक किसी विषय को कक्षा के सम्मुख प्रस्तुत करने में समर्थ होता है। प्रश्न 20 है फ्रेंड्स, वैज्ञानिक विधि के पद क्रम कौन कौन से होते हैं, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है वैज्ञानिक विधि के विभिन्न पद क्रम निम्नवत हैं, जिसमें पहला है समस्या, कथन एवं व्याख्या। दूसरा है समस्या से संबंधित सभी तथ्यों का संग्रह। तीसरा है एकत्रित तथ्यों के आधार पर परिकल्पना का निर्माण करना। चौथा है परिकल्पना के सत्यापन हेतु निरीक्षण परीक्षण कर प्रदत्त एकत्रित करना और उसका विश्लेषण करना। पांचवा है प्रदत्त विश्लेषण के आधार पर सत्यापन करना और सामान्यीकरण का उपयोग में लाना। छठवां है निष्कर्ष निकालना। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।